कैडेट्स, मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर और 7वीं राजस्थान एनसीसी बटालियन बीकानेर। ऑनलाइन एनसीसी कक्षाओं के शिक्षण की दृष्टि से आज की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, एक ऐसा विषय जिसका संबंध मेरा इससे पूर्व की कक्षाओं में दी गई जानकारी से। कैडेट्स, आज मैं आपसे बात करूंगा नेतृत्व क्षमता से उत्पन्न एक विशेष गुण जो एक सभ्य नागरिक बनने में मदद देता है और जो एक एनसीसी कैडेट्स को एनसीसी के उद्देश्य एकता और अनुशासन को हासिल करने में मदद देता है। कैडेट्स, मैं आज आपसे मुखातिब हो रहा हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में, और इस कक्षा में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से सफल नेतृत्व क्षमता के विकास के कारण और उचित नागरिक गुणों के विकास के संयोजन से किस प्रकार से एक बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है और किस प्रकार से कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण किया जा सकता है ताकि कैडेट एक चरित्रवान नागरिक के रूप में उभर कर सामने आए, ताकि कैडेट एक चरित्रवान सैन्य अधिकारी के रूप में उभर कर सामने आए। तो मैं आज की कक्षा में आपसे इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करूंगा और ये बिंदु आपके बी और सी परीक्षा दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले जानने की ये कोशिश करते हैं कि व्यक्तित्व निर्माण क्या होता है, और व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया से अवगत होने के लिए हमें ये जानना जरूरी कि व्यक्तित्व क्या चीज़ है। विद्यार्थियों, व्यक्तित्व एक ऐसी सकारात्मक संकल्पना है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और सफल और परिपूर्ण व्यक्तित्व वाले कैडेट और नागरिक ही किसी संगठन की सबसे महत्वपूर्ण विरासत होते हैं, धरोहर होते हैं। वे लोग जिनके व्यक्तित्व के विकास में परिपूर्णता नहीं आई, जिनका व्यक्तित्व विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाया, वे अमूमन संगठन के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। हम अपने आसपास के परिवेश में, हम अपने समाज में, हम अपने कार्यस्थल में, स्कूल में, महाविद्यालय में कई प्रकार के व्यक्तियों को देखते हैं। हमें हमारे इंस्ट्रक्टर, हमारे प्रोफेसर्स से हम लोगों का संपर्क होता है और हम उनमें ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रसन्न व्यक्तित्व के धनी होते हैं, जो हर बात में सकारात्मक सोच रखते हैं, जो विपदाओं और बाधाओं को पार करके आगे बढ़ने का सकारात्मक हौसला रखते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हर बात में नकारात्मकता रखते हैं, किसी कार्य के संपादित होने से पहले ही हथियार डाल देते हैं और जीवन में आने वाली छोटी मोटी समस्याओं से भयभीत हो जाते हैं। कैडेट्स, में आपको एक बात बताऊं कि किसी व्यक्तित्व की सच्ची परख तभी होती है जब वो संकट में हो, जब वो तकलीफ में हो। सामान्य परिस्थितियों में तो हर कोई व्यक्ति जॉली मूड का हो सकता है, प्रसन्न व्यक्तित्व का हो सकता है, अच्छी अच्छी बातें कर सकता है, लेकिन व्यक्तित्व की सच्ची परख उस समय उभर कर सामने आती है जबकि उस पर संकट पैदा होता है, उस पर तकलीफ आती है। तो उस वक्त व्यक्ति किस प्रकार से अपना संतुलन बनाए रखता है, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो हम किस प्रकार से बेहतरीन व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए, हम इन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपसे अभी बात करता हूँ चरित्र के बारे में। कैडेट्स, व्यक्ति के लिए, नागरिक के लिए, एक एनसीसी कैडेट के लिए और एक समाज की हर परिपूर्ण इकाई के लिए उसकी परिपूर्णता तभी सार्थक होती है, तभी सिद्ध होती है, जबकि वह चारित्रिक दृष्टिकोण के ऊपर पूरी तरीके से खरा उतरे। और जैसा कहा भी गया है कि इफ़ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, यदि पैसा खो जाए तो समझिए कुछ भी नहीं खोया।
इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। लेकिन यदि स्वास्थ्य का नुकसान हो जाता है तो मानिए कुछ नुकसान हुआ है। बट इफ़ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। और यदि व्यक्ति का चरित्र ही खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म है। एक कैडेट और एक नागरिक के लिए बेहतरीन चरित्र उसके व्यक्तित्व की परिपूर्णता की सफल निशानी है। और यदि व्यक्ति में ये दोनों ही गुण नहीं हैं तो फिर उसका व्यक्ति होना बेकार है और उसके व्यक्तित्व की तो बात करना उससे भी ज़्यादा बेकार है। तो हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास के परिवेश में हम बहुत सारे व्यक्ति ऐसे देखते हैं जो हमें परिपूर्ण व्यक्तित्व और उच्च चारित्रिक क्षमता के धनी के रूप में उभरकर सामने आते हुए दिखाई देते हैं। और इसके विपरीत हमें बहुत सारे व्यक्तित्व ऐसे देखने को मिलते हैं जो न केवल अच्छे चरित्र से काफ़ी हद तक दूर है बल्कि उनके व्यक्तित्व का विकास भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया। तो ये इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो हर चीज़ में नकारात्मकता देखते हैं, हर जगह उदासी फैलाते हैं और हर जगह कार्य शुरू होने से पहले हथियार डाल देते हैं और दूसरे लोगों को भी नकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करते हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता है कैडेट्स कि ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति परिपूर्ण व्यक्तित्व का धनी है और दूसरे व्यक्ति में इन गुणों का अभाव है। और यही कारण है कि जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व परिपूर्ण है वे एक बड़े सफल नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं, जननायक के रूप में उभर कर सामने आते हैं। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए, इस प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए कि किस प्रकार से कुछ लोगों ने अपने व्यक्तित्व का विकास किया, कुछ लोगों ने उच्च चारित्रिक क्षमता को विकसित करके अपने महत्वपूर्ण अंग चारित्रिक विकास की प्रक्रिया को अंजाम दिया और कुछ लोग इसके विपरीत हुए। तो इसको समझने के लिए कैडेट्स ज़रूरी है कि आप उन लोगों के जीवन चरित्र को जानें, आप उनके जीवन की प्रकृति को समझिए, आप उनके परिवेश को देखिए कि किस परिवेश में वे लोग बड़े हो रहे हैं, किन लोगों के वे संपर्क में आ रहे हैं और किस प्रकार के नैतिक गुणों का उनमें विकास हो रहा है या नैतिकता से वो दूर रहे। तो इन चीज़ों को समझने के लिए इनको परिवेश को देखना जरूरी है। व्यक्ति में व्यक्तित्व विकास की परिपूर्णता या उच्च चारित्रिक क्षमता ये ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति में जन्म के साथ नहीं आते बल्कि व्यक्ति इन्हें हासिल करता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभावित डालती है। जैसे व्यक्ति का पारिवारिक वातावरण, व्यक्ति जिस परिवार में पैदा हुआ है तो उस परिवार में चारित्रिक मूल्यों और व्यक्तित्व निर्माण के मूल्यों की कितनी ज़्यादा बहुलता है, कितना ज़्यादा प्राचुर्य है और घर में उस माहौल में सकारात्मकता का वातावरण कितना है। यदि उस घर में उच्च नैतिक मूल्यों का परिरक्षण होता है, संरक्षण होता है, सदाचार की बात होती है, सत्यता की बात होती है, नैतिकता की बात होती है, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं कि वह बच्चा बगैर किसी विद्यालय गए घर में ही सभी प्रकार के गुणों की परिपूर्णता प्राप्त कर लेता है। जैसे अभी याद आ गया तो कैडेट्स मैं आपको बताता हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में उनकी रचना गीतांजलि के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला था, उनकी बाल्यकाल की अधिकांश शिक्षा दीक्षा काफ़ी लंबे समय तक उनके घर में ही हुई और उनका घर का वातावरण साहित्यिक सृजन की अवधारणा से परिपूर्ण था। कूट कूट कर भरी हुई थी ये बातें, साहित्य की बातें, अच्छे चरित्र की बातें। तो रविंद्रनाथ टैगोर में बचपन से ही इन गुणों का समावेश हो गया। तो व्यक्ति का परिवेश निर्भर करता है। इसके बाद घर का परिवेश और व्यक्ति के आसपास घर से बाहर निकलने पर समाज में, पाठशाला में, नगर में, गाँव में जो उसको नैतिक मूल्य विरासत में प्राप्त होते हैं जिनको वो देखता है, सत्यता का गुण, निष्ठा का गुण, ईमानदारी का गुण, जजमेंट क्वालिटी, इनिशिएटिव क्वालिटी, आगे चलकर डिसीजन लेना, निष्पक्षता की बातें करना, ये इस प्रकार की क्वालिटीज है जो व्यक्ति में धीरे धीरे डेवलप होती है, जिनको व्यक्ति हासिल करता है और उनको अपने जीवन का एक अंग बना लेता है। कई बार हम इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण देखते हैं कि जब व्यक्ति लंबे समय तक उसमें व्यक्तित्व के गुणों का विकास नहीं हो पाया और लेकिन बाद में जब वो किसी के संपर्क में आ गया,
किसी अच्छी संगत वाले व्यक्ति के संपर्क में आ गया तो उसके चारित्रिक गुणों का विकास बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए हमारी प्राचीन आश्रम अवधारणाएँ, हमारी प्राचीन सांस्कृतिक मूल्य, हमारे परिवार हमारे व्यक्तित्व के विकास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे शिक्षक, हमारे विद्यालय, हमारे महाविद्यालय, हमारे एनसीसी इंस्ट्रक्टर्स, हमारे एएनओज, हमारी बटालियंस, जिन जिन के संपर्क में हम आते हैं, हम उनसे कुछ न कुछ चीज़ें ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए महती जिम्मेदारी बन जाती है उन लोगों की जो आप लोगों को शिक्षित करने का जिम्मा लिए हुए हैं। उनका जिम्मा बन जाता है कि आप में नैतिकता और सदाचार के गुणों का विकास करें, आपके चरित्र का निर्माण करें, आपके व्यक्तित्व का विकास करें। और इससे पहले मैंने जिस नेतृत्व क्षमता के गुणों की चर्चा की थी, तो लगभग वही गुण और वही क्वालिटी यहाँ पर भी काम करती है कि एक अच्छे नेता के अंदर जो गुण होने चाहिए वही गुण एक नागरिक में होने चाहिए, एक एनसीसी कैडेट में होने चाहिए। और अगर वो गुण मौजूद है तो वो उन्हीं गुणों के आधार पर अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है। जैसे वह निष्पक्ष होना चाहिए, वह ईमानदार होना चाहिए, वह निर्भीक होना चाहिए, वह सत्यनिष्ठ होना चाहिए, वह व्यावहारिक होना चाहिए, वह संवाद में कुशल होना चाहिए, वह ठंडे और शांत चित्त प्रकृति का होना चाहिए, वह लोगों को आगे लेकर बढ़ने वाला होना चाहिए, वह व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना से ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। तो अगर इस प्रकार की क्वालिटी उसके अंदर है तो वो एक बेहतरीन नागरिक बन सकता है, अपने व्यक्तित्व का परिपूर्ण विकास कर सकता है और अच्छे चरित्र का वह धनी बन सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन बातों को अगर हम अपने जीवन में अंगीकार करें तो हम एक बेहतरीन व्यक्तित्व और बेहतरीन चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। तो कैडेट मैंने अभी आपको बताया कि हाउ टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर, अपने व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण कैसे करें। अब बात ये आती है कि विद्यार्थियों, कैडेट्स, क्योंकि आप विद्यार्थी भी हैं, लेकिन कई बार मेरे मुंह से विद्यार्थी निकल जाता है, कैडेट्स है आप, तो एक ही बात है। तो कैडेट्स, अब आप इस बात को जानने की कोशिश करें कि एनसीसी किस प्रकार से आपके व्यक्तित्व के निर्माण में और किस प्रकार से आपके चरित्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। व्यक्तित्व के निर्माण के लिए और चरित्र के विकास की प्रक्रिया के लिए ये ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आएँ और हम उन लोगों के परिवेश से उनकी सकारात्मक चीज़ों को ग्रहण करें और उन्हें अपने जीवन में अंगीकार करें। तो कैडेट्स एनसीसी एक इसी प्रकार का प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिसके माध्यम से भारत के विविध प्रदेशों के, भारत के 17 एनसीसी डायरेक्टरेट के कैडेट्स एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और वे अपने चारित्रिक गुणों का विकास करते हैं। विशेष रूप से जब हम एनआईसी कैंपों की बात करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन और स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत भारत के हर प्रदेश के छात्र छात्राएं एनसीसी कैडेट्स आते हैं और वे यहाँ पर आकर एक दूसरे की संस्कृति से अवगत होते हैं, एक दूसरे के लोक नृत्य, समूह नृत्य, एकल नृत्य और वहाँ के वातावरण के बारे में, भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में, इन सब बातों की एक दूसरे से जानकारी प्राप्त करते हैं और यह उनके व्यक्तित्व के विकास के निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया। इसी प्रकार से जब कैडेट आरडी कैंप के अंतर्गत जाते हैं, कैडेट थल सैनिक कैंप के अंतर्गत जाते हैं, एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर कैडेट्स मिलते हैं, तो ये उनके कैंप्स की यादें न केवल जीवन भर उनके साथ चलती है बल्कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। एनसीसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले विविध प्रकार की प्रतियोगिताएं, खेल प्रतियोगिताएं हो, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हो, ड्रिल कंपटीशन हो, थल सैनिक प्रतियोगिताएं हो, पैरा जंपिंग कंपटीशन हो, पैरासेलिंग कंपटीशन हो, ये सब अंततोगत्वा एक एक करके धीरे धीरे व्यक्ति के, कैडेट के व्यक्तित्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण मदद देती है। तो कैडेट, मैंने अभी आपसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में बात की। इससे आगे की ऑनलाइन कक्षा में मैं आपसे और बात करूंगा। चूँकि कोरोना का समय है इसलिए आप ध्यान से अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।